हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 दूरवा हिंदी का पाठ 7 उठ किसान ओ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस कविता के कवि त्रिलोचन जी हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। मानसून का उसकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि तकनीकी के नए नए तरीकों का उपयोग होने लगा है, परंतु बारिश का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि किसान का जीवन बारिश पर निर्भर होता है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, जो किसान के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ो, आपस में चर्चा करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। क है, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के या दोनों के? उत्तर, बादल सावन और किसान दोनों के साथी हैं। सावन की वजह से मौसम अच्छा रहता है और सावन में किसान के खेत लहलहाते हैं। तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। बादल ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा? उत्तर, बादल अपने साथ पानी लाए हैं, जिसके बरसने से भूमि को जल मिलेगा। इससे किसानों द्वारा लगाए खेतों को पानी मिलता है और उसके खेत लहलहा उठते हैं, जिसमें किसान के प्राण बसे होते हैं। इसलिए कवि ने बादलों द्वारा लाए जल को किसान के लिए प्राण कहा है। अगला है, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चलकर आई। क्या सचमुच पुरवाई केवल किसान के लिए चलकर आई है? वह कहां से चलकर आई होगी? उत्तर, पुरवाई मतलब पूरब से चलने वाली हवा सभी के लिए आई है, परंतु किसान के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि उसे लहलहाते खेत अच्छे लगते हैं। वह कहां से चलकर आई इसका तो पता नहीं है, परंतु कहा जाता है कि पहाड़ों से हवा चलती है। कविता के आधार पर प्रश्न है, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? उत्तर, जब हरा खेत लहराएगा तो हरी पताका फहराएगा, यानी हरी पूरी चारों ओर क्या हो जाएगी? हरियाली हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? उत्तर, किसान को बादलों द्वारा पानी आने की उम्मीद होती है, यानी बारिश होने की। इसलिए जब बादल घिर आते हैं तो कवि किसान को उठने के लिए कहता है कि उठो, बादल तुम्हारे खेत जो किसान के प्राण होते हैं उसको लहलहाने आ गए हैं। अगला प्रश्न है, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? रूप बदलकर बादल किसान के अपने खेतों को लहलहाते देखने का सपना पूरा करेगा। अगला प्रश्न है, हरा खेत जब लहराएगा हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्कुराएगा। कविता में हम पाते हैं कि सावन की हरियाली बादलों के कारण ही हुई है, इसलिए कवि को उस हरियाली से मुस्कुराते बादल ही दिखाई देते हैं। बताओ, कवि को इन सब में कौन दिखाई दे सकता है? उत्तर, गर्म हवा लू के थपेड़े में
क्या दिखाई देगी? भयंकर गर्मी। दूसरा, जैसे सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरों में कवि को दिखाई देगी सागर की सुंदरता। अगला है, सुगंध फैलाता हुआ फूल में कवि को दिखाई देगा फूलों के गुच्छे जिसमें सुगंध हो। अगला वाक्य में, चैन की नींद सोती हुई बालिका में कवि को दिखाई देगी चिंता रहित बालिका। वर्षा से जुड़े या वर्षा के बारे में कुछ मुहावरे खोजो, उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। जैसे, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, मुहावरा है। इसका अर्थ है जो बातें करने वाले होते हैं वो काम नहीं करते। इसका वाक्य बनेगा, कुछ लोग काम कम करते हैं और अपनी तारीफ ज्यादा करते हैं, यानी बोलते ज्यादा है, इसलिए तो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। दूसरा मुहावरा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी फसल के सूख जाने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं है। इसके लिए वाक्य हो सकता है, रमेश ने अपनी माँ से नए कपड़े पार्टी में जाने के लिए मांगे। माँ ने बाद में दिलाने को कहा तो वो बोला कि पार्टी खत्म होने पर का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी उन कपड़ों का क्या मतलब, जब वो किसी काम के ही बाद में किसी काम के नहीं है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।